हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है तो उसको भी देखना है। संडे है तो भाई देखना तो पड़ेगा आज। और बच्चे-वच्चे सब एक्साइटेड हैं कि आज मैच है, पापा देखेंगे। हम बोले चलो आज मैच देखा जाएगा, क्या दिक्कत है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर ही जो अपना टेलीग्राम है इसको अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आइए, अभी हम इसीलिए बना दिए कि जो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ईटीएफ, है ना, अभी के टाइम में गिरा हुआ मतलब क्या, 500 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मतलब समझ लीजिए क्यों गिरा हुआ है। 500 के नीचे है तो गिरा ही हुआ है ना। मूविंग एवरेज सब 200 मूविंग एवरेज को पहले रखता था, अभी तो 500 मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो हम लोग पहले 500 मूविंग एवरेज से पूरे 30 स्टॉक को हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हम आपको वहाँ बताते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक है। तो ये अपना फायर्स का चार्ट है। तो जिसको भी फायर्स में अकाउंट खुलवाना है तो वो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो HDFC, हाँ आप लोग बोल रहे थे कि सर फायर्स में कैसे बाई सेल या जो भी है स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाए। तो ठीक है, मैं उसके लिए आप लोगों को बना दूंगा, है ना, वीडियो उसके लिए बना दूंगा, तो कोशिश करूंगा बना दूंगा। तो आइए, अभी सबसे पहले हम HDFC बैंक का HDFC स्मॉल कैप 250 के बारे में क्लियर करते हैं। ये निफ्टी 250 को कवर करता है। किसको कवर करता है? निफ्टी 250 को, मतलब जो निफ्टी 250 इंडेक्स है ना, जिसमें 250 स्टॉक आते हैं, उसको कवर करता है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि ये इसको हम लोग HDFC SML 250 से कवर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो है ये 200 मूविंग नहीं, 500 मूविंग एवरेज से जस्ट अभी निकला है। ये देखिए ग्रीन कलर का है और ये जस्ट 2 दिन हुआ है, अभी निकला है। 143.43 पे इसका सपोर्ट है और ये अभी जस्ट 146.91 पे है। तो अच्छा, मतलब यहाँ से मूव देखने को मिलता है। तो 500 से मतलब अच्छा, मतलब ये सपोर्ट का काम करता है। 500 मूविंग एवरेज काफ़ी मतलब रियर केस में देखा गया है। नेक्स्ट आइए, तो आप HDFC SML 250 को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट आइए, ये जो चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये फायर्स का कर रहे हैं, मैं अगेन बता दे रहा हूँ क्योंकि बता देना ठीक रहता है। अब हम आते हैं कि FMCG IETF। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी 250 को 500 मूविंग एवरेज से नीचे है, ठीक है। 500 मूविंग एवरेज से नीचे है, इट मीन्स ये गिरा हुआ है। ये सेक्टर है, पहला मैंने ब्रॉडर का एक बता दिया, बाकी ये सेक्टर है, ये ऑलरेडी गिरा हुआ। मिड कैप नहीं आया। पिछले बार जब हमने बनाया था हफ्ता वाले में, तो उसमें हमने आपको बताया था 9, तो उसमें मिड कैप निकल लिया, ओ भाई ऊपर उठ लिया, ठीक है। बाकी स्मॉल कैप था ब्रॉडर मार्केट में, तो मैंने आपको दिखला दिया। नेक्स्ट आ जाता है क्या, तो ये अपना हो जाता है सेक्टर, FMCG सेक्टर। तो FMCG सेक्टर काफी पिटाया हुआ है, तो इस पर आप अपना ध्यान दे सकते हैं और नजर बना सकते हैं। 500 मूविंग एवरेज से नीचे बहुत अच्छा मतलब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको अपना आप बना सकते हैं, काफ़ी नीचे होता है 500 मूविंग एवरेज। नेक्स्ट आते हैं हम लोग PSU बैंक। ये जस्ट निकल रहा है। PSU देखिए, हम बोले नहीं, PSU बैंक जो है ये 500 मूविंग एवरेज इसका आता है 65.19 और ये 65.83 पे है। तो एक अच्छा बाउंस बैक आके ये अभी निकलने का पूरा कोशिश कर रहा है, तो अच्छा बात है। हम लोग को क्या दिक्कत है, हम तो चाहते हैं, हम लोग तो ऊपर में कर रखे हैं। हम लोग तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक बने हुए हैं भाई साहब। तो काफ़ी ऊपर से लेके हम लोग अभी तक है, 92 से भी हम लोग का अभी तक है, तो काफ़ी माइनस में है। तो PSU बैंक अभी जस्ट निकला है, तो इस पर भी आपका नज़र होना चाहिए। देखिए, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक आपको जानकारी के तौर पे दे रहे हैं। अब आ गया एमओ रियलिटी। तो एमओ रियलिटी जैसे आप देखिएगा तो उसमें नहीं दिखेगा। तो एमओ रियलिटी नहीं दिखेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को फिर से इसका उसमें जाना पड़ेगा, इंडेक्स में जाना पड़ेगा। तो ये इंडेक्स है और यहाँ हम रियलिटी अपने आप ही आ गया। तो ये देखिए, एमओ रियलिटी को ना, मतलब हम लोग उसका इंडेक्स को देख ले, तो उसका इंडेक्स अभी 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर हुआ और फिर वहीं पर ही रुका हुआ है। तो जो भाई बोल रहे थे कि सर एमओ रियलिटी, तो रियलिटी अभी ठीक है, वो 500 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो क्या इसको नहीं तोड़ेगा? देखिए, 500 का मतलब ही हो जाता है कि काफ़ी टूट गया हो, समझे। 500 मूविंग एवरेज का मतलब हो जाता है कि काफ़ी टूट गया है। ये ऑलरेडी मतलब 30-32% टूटा था, तो वहाँ से बाउंस बैक होके 29% ये ऑलरेडी टूट रखा है, इसका मतलब वही होता है, ठीक है। चलिए, तो एमओ रियलिटी भी आप लोगों को बता दिए निफ्टी रियलिटी के माध्यम से। नेक्स्ट आ जाता है OLI ETF। तो OLI ETF कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए उसका भी हम यही इंडेक्स ही निकाल लेते, क्योंकि नया है ना। ऑयल एंड गैस निकाल लेते हैं। ऑयल एंड गैस निकाले तो देखिए ये भी 200 मूविंग से जस्ट क्रॉस किया है, एकदम से जस्ट। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ठीक है। मेरा यही कहना है कि भाई 500 मूविंग एवरेज से जस्ट ये देखिए 500 मूविंग एवरेज ये है, ये निकला है और लो जो है इसका 9327 है, 700 600, हाँ 700 पॉइंट नीचे है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसको कवर किससे करते हैं, तो इसको हम लोग कवर करते हैं OLI ETF। OLI ETF से कवर करते हैं। ये ETF है, तो इसके माध्यम से हम इस इंडेक्स को कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी की तरफ। तो स्ट्रेटजी की तरफ जैसे आप मुड़िएगा तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजी में अल्फा ही आएगा। अल्फा जो है वो कोटेक अल्फा का है। तो अल्फा, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है अल्फा, अल्फा जब लिखिएगा ना, तो अल्फा का मतलब हो जाता है एक निफ्टी अल्फा जो कोटेक का है। तो ये है निफ्टी अल्फा।
तो ये निफ्टी अल्फा, ये अभी 500 के नीचे जस्ट अभी भी है और ये ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। हालांकि जो इसने यहाँ पर लो बनाया था, तो लो से ठीक ठाक जंप तो दिखा दिया है। लो से जंप तो इसने अभी 7-8% का दिखाया है, 6-7% का। तो ठीक है, यहाँ ऑलरेडी बहुत पिट चुका है, काफ़ी गिर चुका है स्ट्रेटजी। हालांकि इसके गिरने की रफ्तार और भी हो सकती है, मैं ये पुनः कह रहा हूँ। तो ये काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स में आता है। पहले ये कोटेक अल्फा के माध्यम से कवर किया जाता था, अभी वो अल्फा के नाम से आता है। तो 32% के आसपास गिरा था, 33, वहाँ से 28 आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी आप इसमें मौका तलाश सकते हैं। इन सब ETF में काफ़ी गिरा हुआ है कि देखिए, किसी भी एक स्टॉक में जाइएगा तो वो प्रॉब्लम होता है, और उसके बास्केट में जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होता है, कम होता है। स्टॉक जो इनके स्टॉक ऑलरेडी सब 50% 60% करेक्ट हो रखे हैं, तो उसी तरह इंडेक्स वहाँ पर ही आपको 30%, इंडेक्स का 30% करेक्ट होना मतलब स्टॉक का तो बुरा हाल हो जाना। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्फा हो गया, एक हो जाता है फिर अल्फा 30 IETF, जो हम लोग को बेल का पेड़ बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये 200 का वॉलेटाइल को कवर करता है, लो वॉलेटाइल को। अल्फा 230 जो है, अल्फा लो वॉलेटाइल जो है 230 इसको बोलते हैं, तो इसको कवर करता है। ये भी देखिए अभी जस्ट निकला है अपने मकसद से, और देखिए 200 का लो बनाया 546 का, 938 पे 500 मूविंग एवरेज था, और अभी जस्ट इसने क्रॉस किया है। तो कोई बात नहीं है, ये सब चलते रहता है। मार्केट में रहिएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। नहीं रहिएगा, डर के भाग जाइएगा, तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलना आपको मुश्किल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर से मोटा मोटी ये जो है नीचे आया था 25% 26%, वापस से ये ऊपर उठा है, तो अभी भी 23% डाउन है। ये लो वॉलेटाइल है, कम गिरने वाला है, लेकिन फिर भी 25% गिर गया तो कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसमें मल्टीपल सेक्टर आते हैं, है ना, 10 12 11 सेक्टर आते हैं इसके अंदर में, सारे रहते हैं इसके अंदर में। इसमें फार्मा, ऑयल एंड गैस, IT, सारे कुछ इसमें, फाइनेंस, सब रहते हैं। और ये मतलब अच्छा थीम पे चलता है। क्या है कि अल्फा 200 स्टॉक में जो ज़्यादा अल्फा रिटर्न देता है, उसमें जो कम उतार चढ़ाव या वॉलेटाइल होता है, जैसा MRF वगैरह हुआ, तो वैसे स्टॉक इसके अंदर शामिल होते हैं। थीम बहुत अच्छा है ना, स्ट्रेटजी और बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है मॉम 30 IETF। तो ये मोमेंटम को कवर करता है ना। तो मोमेंटम के लिए तो हमको इंडेक्स में ही जाना पड़ेगा। मोमेंटम 230 जो है, तो मोटा मोटी ये भी मोमेंटम 230 है ना। देखिए, किसी को लगता है कि सर ये किस इंडेक्स को कवर करता है, तो आप यहाँ लिख दीजिए मॉम 30 IETF। जैसे मॉम 30 IETF लिखिएगा तो NSE आपको बताएगा कि भैया ये है क्या। ये देखिए यहाँ लिखा ना मॉम 30 IETF, यहाँ लिखा ना कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30। तो हम चार्ट किसका देख रहे हैं? हम चार्ट तो कोई ऐसा नहीं ना कि देखिए यहाँ चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ निफ्टी 200 मोमेंटम 30, इसी का ना चार्ट देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोनो जूनियर 20 का चार्ट देख रहे हैं या निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये अभी 200 मूविंग से नीचे है, बढ़िया है। और मोमेंटम है सर, गिरने में भी ये टाइम नहीं लगाता है, और जब बाउंस बैक देता है तो भी एक शानदार देता है। 5-5% गिर जाएगा तो 5-5% भाग भी जाएगा। ये इंडेक्स का अपना एक खेला है। तो ये देखिए 31% गिरा था, तो बाउंस बैक होकर 28 तक आया था। ठीक है, तो कुल मिला के अभी के टाइम में 500 से नीचे बोलिएगा तो यही ETF आते हैं और यही इंडेक्स आते हैं, 500 मूविंग एवरेज से नीचे। ठीक है, ये 8 ETF हमने आपको बता दिया है, और ये धीरे धीरे कम हो जाए तो और बेटर है। ठीक है, 500 से ऊपर जाए तो और बेटर है। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।